ओम शांति। आज के इस प्रातःकालीन सत्र में हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी जी। हम एक हाथ हिलाकर आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप गुजरात की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन। 1969 में जिस वर्ष ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, उसी वर्ष आपने ये ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया। आप स्कूल की पढ़ाई पढ़ रहे थे, लेकिन फिर 1972 में जब आपने मैट्रिक की एग्ज़ामिनेशन पास की तो फिर अपना जीवन सेवाओं के लिए समर्पित किया। आरंभ में गुजरात की धरनी पर बड़ौदा, भरूच, सूरत, अहमदाबाद आदि स्थानों पर सेवाएं दी और उसके बाद लगातार 14 वर्षों तक भावनगर सेवा केंद्र पर रहकर जोन इंचार्ज के रूप में, सब जोन इंचार्ज के रूप में अपनी सेवाएं दी। और फिर तो ज्ञान सरोवर एकेडमी निर्माण कार्य आरंभ हो गया। वहाँ पे भी एक सक्षम टीचर की आवश्यकता थी, तो 1993 से आप ज्ञान सरोवर एकेडमी में अपनी सेवाएं देने लगे, जहाँ पर अकोमोडेशन, रिसेप्शन और इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में अपना योगदान दिया। और उसके बाद शांतिवन में भी बेहद की सेवाएं बढ़ती चली गई, विस्तार होता गया। तो बाबा ने आपको 2010-11 में शांतिवन के लिए निमित्त बनाया। अब वहीं पर रहकर आप देश विदेश की सेवाएं करते हैं। राजयोग शिविर की आप शिक्षिका हैं, भट्ठी की भी आप शिक्षिका हैं और एसएमएल कोर्सेज की भी आप शिक्षिका हैं। इसके साथ साथ जो हमारा बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग है, उसके आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। और चूँकि इतनी सारी विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं को लेकर आप भारत भर में भ्रमण करते हैं, कहीं शिविर कराने, तो कहीं भट्ठी कराने, तो कहीं एसएमएल कोर्सेज कराने, तो कहीं बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग का प्रोग्राम करने के लिए। तो अभी ज्ञान की बहुत ही गहराई है, आपकी योग की भी बहुत गहराई है। तो आज का जो बाबा ने हमें वरदान दिया, याद है किसी को वरदान? कंबाइन रूपधारी भव। तो इसकी गहराई आज हम समझेंगे और इसीलिए आपको यही विषय हमने दिया है, कंबाइंड रूपधारी। तो सुनते हैं दीदी जी से। ओम शांति। ओम शांति। बाबा के प्यारे पांडव भवन में जो हमारे बाप दादा और दादियों की तपोभूमि, कर्म भूमि, ऐसी पावन भूमि पर आप सभी भी तपस्या के लक्ष्य से आए हैं। कभी सेवा के लिए आते हैं, कभी मेहमानों को लेके आते हैं, कभी बाबा मिलन के लिए आते हैं। इस बार आप आए हैं तपस्या के लिए। पता है ना हमें कौन सी तपस्या करनी? क्या तपस्या करनी? हमारी तपस्या का पहला अभ्यास है
डिटैचमेंट, न्यारापन, देह भान से न्यारा होना, हर क्षण शरीर के साथ जुड़े हैं, आत्मा और प्रकृति का कंबाइंड स्वरूप। हर क्षण शरीर के साथ रहते हैं, हर क्षण शरीर द्वारा कर्म करते हैं और हर क्षण शरीर भान से न्यारा भी रहता है। शरीर के बिना तो चलेगा नहीं ना, हाँ? तो शरीर द्वारा कार्य करते हुए भी आत्मभान में रहना है। देखने में शरीर आता है, पर देखना है, स्मृति रखनी है आत्मा की। इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है वो भौतिक है, तत्वों से बना है ना। शरीर भी, चीजें भी, वस्तुएं, साधन, वैभव, पदार्थ, जो भी हम इन आँखों से देखते हैं वो भौतिक है, पर हम खुद अलौकिक है, रूहानी है। तो ये स्मृति, कंबाइंड स्वरूप तो ये रहेगा, क्योंकि तभी पार्ट प्ले होगा ना। लेकिन हमें स्मृति रखनी है अपने आत्मस्वरूप की। शरीर लौकिक है, मैं आत्मा अलौकिक हूं, क्योंकि मैं तत्व नहीं हूं, मिट्टी नहीं हूं, मैं ज्योति बिंदु हूं, चैतन्य शक्ति हूं। तो हमें अपना देहभान से न्यारा आत्मस्वरूप के भान में हमें रहना, ये सबसे बड़ी तपस्या है। ये सबसे बड़ी तपस्या है, क्योंकि हम योगी से भोगी बन गए इसी एक भूल के कारण। अपने आप को भूले, देहभान में आ गए, दुनिया से अटैच हो गए। इसलिए बाबा कहते हैं हर क्षण ये फील करो, ये महसूस करो कि मैं इन कर्मेंद्रियों से अलग हूं। जो परसों बाबा ने अव्यक्त मुरली में भी हमें कहा कि अपने आप को सारथी समझो, मैं इन कर्मेंद्रियों को चलाने वाला मालिक आत्मा। इंद्रिय रसों के वश हो गए तो न सारथी रहेंगे, क्या बन जाएंगे? स्वार्थी बन जाएंगे, है ना। क्योंकि फिर इस देह से आत्मा समझेंगे तो अनलिमिटेडनेस, बेहदपन आता है। क्योंकि सभी आत्माएं हैं, सभी बाबा के बच्चे। पर जब आत्माभिमानी स्थिति नहीं रहती है,
देहभान में हैं तो नेचुरली देह से अटैच जो भी व्यक्ति हैं, संबंध हैं, वस्तुएं हैं, वो सीमित लिमिटेशन में हम आ जाते हैं। इसलिए बाबा रोज ये अभ्यास हमें अंडरलाइन कराते हैं। रोज आत्माभिमानी बनने की बात बाबा बताते हैं। हमें वो सिंपल लगता है, कॉमन पॉइंट लगता है, परंतु ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और योग की आधारशिला है। तपस्या का आधार आत्माभिमानी स्थिति है, क्योंकि यहाँ से डिटैच होंगे, न्यारे होंगे तो हम बाबा से जुड़ सकेंगे। तो ये मुझे आत्मा का बाबा से योगी बनना माना बाबा से जुड़ना, बाबा से अटैच होना। तो ये हमारा दूसरा कंबाइंड रूप है, मैं और मेरा बाबा। मुझ आत्मा को निरंतर बाबा से अटैच रहना है, क्योंकि मुझे अपने आप को चार्ज करना है, एम्पावर करना है, तो कनेक्ट रहना है। इसलिए निरंतर याद का अभ्यास हम करते हैं। पर बाबा तभी याद रहेगा जब हम यहाँ से डिटैच होंगे। न्यारापन, डिटैचमेंट योग की पूर्व शर्त है। बुद्धि का लंगर इस दुनिया से उठना चाहिए, देहधारियों से हटना चाहिए, क्योंकि उसका अनुभव हमारे पास है ना। 63 जन्म देह संबंधों के अनुभव हमने कर लिए हैं कि वहाँ से पूर्ण सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। उन सब की याद से मैं आत्मा शुद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि सभी कलयुग के अंत में तमो प्रधान स्थिति में है और अपवित्रता से ही अपवित्र कर्म और दुख के हिसाब बनते हैं। अगर हम आत्मा दुखों के हिसाब से मुक्त होना चाहते हैं तो मुझे अपने आप को पूर्ण शुद्ध बनाना है, जो मेरा ओरिजिनल स्वरूप है। मेरा मूल स्वरूप कौन सा है? शुद्ध, सत्य, पवित्र, शांत आत्म स्वरूप है। वो मुझे फिर से प्राप्त करना है और उसके लिए बाबा कहते हैं पावन बनने का एक ही उपाय है, याद। सिवाय याद आत्मा पावन नहीं बन सकती। बाबा की याद, ये कितना सत्य है, उसको बहुत गहराई से हमें रियलाइज करना है। तो जितना बाबा से, क्योंकि पहले तो बाबा का ज्ञान ही नहीं था, पूरा ड्रामा प्ले कर लिया, इतनी भक्ति कर ली, पर सत्य तो कोई बता नहीं सका।
बाबा आकर के हमें सारे ही मूल सत्यों का ज्ञान देते हैं, जो हम सभी ने 7 दिन के कोर्स में प्राप्त किए। जिन मूल सत्यों पर मनन चिंतन कर रोज बाबा हमें बताते हैं। शिव बाबा मूल सत्य बताते हैं, ब्रह्मा बाबा इन सत्यों पर चिंतन करके हमें समझाते हैं। जब उन सत्यों के अनुरूप कर्म हम करते हैं, वो हमारे सत्कर्म बनते जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, याद है तो आबाद है, भूल गए तो बर्बाद है। तो संगम युग में अब सोचो, भक्ति में सत्य नहीं मिला था। जिसने जो सुनाया उसमें श्रद्धा और भावना रखी और भक्ति करते ही रहे। मन लगता भी नहीं था, फिर भी अलग अलग साधनों को लेकर और अलग अलग क्रियाकांड करके भक्ति करते ही रहे। अब जब सत्य मिल गया है, सहज विधि बाबा ने सिखा दी है, तो हमें थकना नहीं है। हमें तपस्या का पुरुषार्थ करते ही रहना है, क्योंकि यही सत्य है। तो जितना बाबा की ऊंचाई महसूस करते हैं, बाबा से प्राप्तियां महसूस करते हैं, उतना हमारा योग हमें बाबा से लगाते रहना है। इतनी याद जो भक्ति में भी उसका यादगार बन गया कि शिव और पार्वती कंबाइंड थे। शिव को अर्धनारीश्वर कहते। तो ये स्मृति, याद, प्यार, लौकिक दुनिया में, क्योंकि आत्मा को अकेला रहना पसंद नहीं है ना, कोई साथी चाहिए। हर आत्मा क्या चाहती है, क्यों इतने संबंध जोड़े? साथ चाहिए, स्नेह चाहिए, शक्ति चाहिए। एक से दो भले, ऐसे कहते हैं। एक अकेला जाता होगा तो कहते नहीं नहीं, किसी को साथ ले जाओ। एक से दो होते हैं तो 11 हो जाते हैं, ऐसे कहते हैं, एम्पावर हो जाते हैं। तो आज देह संबंधों में जब स्वार्थ आ गया, तो अनेक संबंध होते हुए भी आज दुनिया में ये भी एक बीमारी है, दर्द है कि मेरा कोई नहीं है ना, मेरा कोई नहीं। कहने के लिए बहुत मित्र संबंधी हैं, बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है, पर मेरा अपना कोई नहीं है। तो अपनापन कहाँ लगता है? अपनापन कहाँ महसूस होता है? जहाँ निस्वार्थता है,
जहाँ निस्वार्थ प्यार है, स्नेह है, सहयोग है, साथ है। तो ऐसा निस्वार्थ निष्काम तो एक बाबा ही है, क्योंकि वो जन्म मरण से न्यारा है, वो प्यार का सागर है, सुखदाता है। तो बाबा से अपनापन महसूस होता है। और आप सोचिए, हर क्षण कौन हमारा साथी हो सकता है? कौन? निराकार ही हो सकता है। शरीरधारी हर क्षण हर स्थान का साथी नहीं हो सकता, क्योंकि वो शरीर की लिमिट में आ गया, तो उसे शरीर के लिए भी कुछ समय चाहिए। अनेक संबंधों में बंधे हैं, तो शरीरधारी हर क्षण साथी नहीं बन सकता है। अब तक हम ये समझते रहे कि निराकार से कैसे साथीपन का अनुभव होगा। कई कहते ना, बाबा तो निराकार है, तो साकार में कोई चाहिए। परंतु सत्य क्या है? निराकार ही हर क्षण और हर स्थान हमारा साथी हो सकता है। जब भी कोई बात आती है, परिस्थिति आती है, व्यक्ति पहला प्रयास क्या करता है? इस दुनिया में मदद को ढूंढता है कि ये मदद करे, ये मदद करे, ये मदद करे, ये मदद करे। जब कहीं से नहीं मदद मिलती है तो किसको याद करते? ज्ञान में हो या ना हो, अल्टीमेट किसको याद करते? भगवान को याद करते हैं। क्योंकि पता है वो ही सदा सुखदाता है, वो ही अविनाशी साथी हो सकता है, वो ही मेरा कल्याणकारी। तो चारों ओर से धोखा खाते हैं, दुखी होते हैं, असहाय हो जाते हैं। जब कोई समझ में नहीं आता है तो भगवान की शरण में जाते हैं। हम ज्ञानी तो आत्माएं, दुखी हूं, असहाय बने, फिर भगवान की शरण में जाएं। उससे तो क्यों नहीं, हम सब ने क्या कर लिया? भगवान को ही अपने जीवन का साथी बना लिया कि वो ही मेरा आधार है, वो ही मेरा एक बल, एक भरोसा है। पर ये मेरे जीवन का सत्य हो, सिर्फ बात नहीं, ये वास्तविकता। ये नहीं धोखा खाएं फिर हम कहे कि बाबा सच कहता है, कोई कोई कर नहीं है। हाँ, दुखी होने के बाद कहते, और तब भी वो दुख का ही एहसास रहता है, बाबा के साथ की खुशी नहीं रखते। कहीं कहेंगे कि बस मेरा तो कोई नहीं है, एक बाबा ही है, वो भी दुखी होकर कैसे। हाँ? दुख का अनुभव है, बाबा साथी है, तो फिर ये विचार ही नहीं आना चाहिए ना कि मेरा कोई नहीं, मेरा है। हाँ? इसलिए बाबा कहते हैं मुझे ऐसे मिले, कैसे मिले, उस दुख में नहीं रहना है।
जो भी मिले जैसे मिले, अब कौन मिला है, अब कौन मिला है, उसकी खुशी में रहना। तो निरंतर ये अनुभव होगा कि बाबा साथ है, याद है तो साथ है। और अनुभव है हम सबका कि कैसे बाबा समय पर, बाबा तो किसी को भी टच करके हमें मदद पहुंचा देता है। भल वो निराकार है, पर वो तो किसी को भी अपना माध्यम बना सकता है ना, किसी को भी टच करके मदद कर देता है। पता है ना, बेगरी पार्ट जब था 52 के आसपास, जब यज्ञ आबू में आया और सेवा, क्योंकि यज्ञ का खजाने खुद खाली हो गए, 14 साल 400 लोगों की पालना हुई। बाबा आबू में एक युगल था, शिव भक्त युगल, हम लोग उसको राखी बांधने भी जाते हैं। उनको बाबा ने साक्षात्कार कराया कि वहां जाके मदद कर, जबकि कोई परिचय नहीं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो किसी को भी टच करके मदद करता है। पर लास्ट मोमेंट तक मदद कब मिली? ब्रह्मा बाबा को निश्चय रहा, हिला नहीं, और कोई देहधारी को याद नहीं किया। क्योंकि वो भी, बाबा भी हमारी निश्चय, वफादारी, समर्पणमयता को देखता है। रामायण में दिखाते हैं ना कि वो राक्षस का हाथ लंबा होता जाता, लंबा होता जाता, लंबा होता जाता, सीता को पकड़ के उठा लेता, तब तक राम कुछ भी नहीं करता। तो बाबा भी हमारी पराकाष्ठा को चेक करते हैं। जब हमारी बुद्धि हिलती नहीं है, बाबा माना बाबा, तो समय पर बाबा साथी तब हम बाबा को बना सकेंगे जब हम निरंतर उनके साथ होंगे। हमें बचपन से 2 विचार आते थे, ज्ञान से पहले से। 14 साल की आयु में तो ज्ञान में आ गए, पर उससे पहले भी हमें आंतरिक वैराग्य रहता था। हमको ये लाइफस्टाइल और ये दुनिया पसंद नहीं आती थी कि ऐसा नहीं, कुछ और जीवन हो। तो बुद्धि में आता था कि कोई भी देहधारी सदा हमारा हो सकता है, हो सकता है नहीं, वो प्रत्यक्ष बात है। कौन कब चला जाए, कौन कब बदल जाए, है ना। और दूसरा कि क्या कोई देहधारी 100% हमारा हो सकता है? नहीं। वो कुछ परसेंट माँ बाप का होगा, कुछ परसेंट फ्रेंड्स का होगा, कुछ परसेंट अपने ऑफिस का होगा। व्यक्ति अकेला रह भी नहीं सकता है और प्रैक्टिकल अनेक संबंधों में बटा हुआ भी रहेगा, है ना। तो बाबा ने हम बच्चों को
आकर के ऑफर किया, मैं तुम्हारा हो सकता हूँ। हाँ, मैं तुम्हारा हूं, ऑफर किया है बाबा। सर्व संबंधों से निराकार ही हो सकता है हमारा। तो सर्व संबंधों से बाबा हमारा है, सर्व प्राप्तियां हमारी बाबा से। तो जब हम ये निश्चय कर लेते हैं, लगन लगा लेते हैं, और जब बाबा ने कहा मैं तुम्हारा हूं, तो मेरे तरफ से भी जवाब क्या हो? मैं भी हर संबंध से, हर प्रकार से तुम्हारी। तो अकेलापन कभी महसूस होगा ही नहीं, याद का आनंद खत्म होगा ही नहीं। हमारे मन की आंख से हम सदा बाबा को देखते रहेंगे। तो हमारा कर्म योगी जीवन भी सरल हो जाएगा। एक बार बाप दादा ने अव्यक्त मुलाकात में कहा था, बाबा ने कहा कि खुद अपने गृहस्थी की जिम्मेवारी उठा भी नहीं पाते हो। हाँ, बहुत बोझ उठाने वाला थक जाता है, हाँफने लगता है, पसीना छूट जाता है। तो बाबा कहते हैं कि गृहस्थी संभालने में थक भी जाते हो, दुखी भी हो जाते हो, है ना, असहाय भी महसूस करते हो। तो ऐसा कोई बोझ उठा के आप चल रहे हो और पहाड़ी चढ़ रहे हो, थक जाते हो, पसीना छूटने लगता है, तो अंदर इच्छा क्या होती है? कोई आकर मदद करे, थोड़ा बोझ उठा ले, ऐसी इच्छा होती है। और उस समय अगर कोई ऑफर करे कि लाओ मैं आपको मदद कर सकता हूं, तो बाबा कहते हैं आप क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे? तुरंत दे देंगे ना। बाबा कहते हैं थोड़ा सा। फिर बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा हाँ, कोई चोर जैसा लगेगा तो आप नहीं देंगे कि भी कहीं मेरा सामान लेके भाग न जाए। हाँ, तो बाबा कहता कि मैं ऑफर करता हूं कि मैं लाओ मदद कर सकता हूं, मैं आपका साथी बन सकता हूं, मैं आपके जीवन का सारथी बन सकता। तो क्यों नहीं देते हो? मैं चोर जैसा तो नहीं लग रहा हूं ना? हाँ? तो ये भी ड्रामा में हमारे लिए कितनी खुशी की बात है कि जब सारे हिसाब किताब चुकाने का समय आया तो बाबा साथी बन गए। कितना भी भारी हिसाब किताब हो, फिर शरीर के साथ हो, संबंधों में हो, या कार्य क्षेत्र के साथियों के साथ हो, समाज के साथ हो, पर अब हमारी मदद में कौन आ गया है? स्वयं भगवान। तो हर प्रकार से चिंतन मनन करके दिल के प्यार से बाबा से अपने आप को हमें जुड़े रखना है। अब मुझे अलग नहीं होना है।
बच्चा माँ बाप के साथ मेले में जाता है, पर अगर बिछड़ जाए तो कितना दुखी हो जाता है, हाँ? कितना रोने लगता है। माँ बाप मिलते हैं तो क्या करता है, एकदम गले से चिपक जाता है ना, खुश हो जाता है, कितनी शक्ति मिल जाती है। तो हम बिछड़ गए थे, भूल गए थे, भूलना ही तो बिछड़ना है, हाँ? अब बाबा मिले हैं तो क्या करना चाहिए, हाँ? क्या करना चाहिए? बस दिल से बाबा को चिपक जाना है, हाँ? गले लग जाना है, बाबा के साथ हो जाना है। तो ये हमारा ऐसा कंबाइंड स्वरूप है जो हर क्षण बाबा हमें साथ भी देता है, प्रोटेक्ट भी करता है। गीता में कहा है ना कि जो मेरा हो जाता है मैं उनका योग क्षेम वहन करता हूं, मैं उनकी पूरी जिम्मेवारी ले लेता। तो यही तो हमें चाहिए, पर हमारे तरफ से इतनी समर्पणमयता, इतनी वफादारी, इतना बाबा से प्यार, लगन, और कोई मेहनत की बात नहीं। जैसे दादियां बाबा के लिए कहती है, ब्रह्मा बाबा के लिए, क्योंकि दादियां तो बाबा के साथ ही रही ना यज्ञ के आदि से। तो दादियां कहती थी कि हमारे देखते देखते ब्रह्मा बाबा हंसते हंसते नारायण बन गए। कभी मेहनत करते, दमन करते, हठ करते नहीं देखा। क्योंकि बाबा को इतना प्यार था। जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं। मुझे बाबा से प्यार करना है, नहीं हो रहा है तो भी करना है, अपने आप को समझा के भी बाबा की लगन में मगन करना है, क्योंकि अल्टीमेट सत्य बाबा है, वो हमें मिल गए हैं। अब मेरा योग बाबा से लगना ही चाहिए। खुद से बात करो, क्यों नहीं लग रहा है, क्यों मैं अभी भी भटक रहा हूं, क्या और भी धोखा खाना है? बहुत धोखे खाए। अपने आप को समझा के बाबा के प्यार में लवलीन रहना है। जब भगवान साथ है, भगवान हम पर राजी हैं, तो अपने आप सबका सहयोग मिल जाता है। ड्रामा भी फेवर हो जाता, भाग्य भी फेवर हो जाता। कैसे भी हिसाब किताब चुकाने में हिम्मत रहती है, मदद रहती है, मुश्किल नहीं लगता है। ये बहुत बड़ी मदद है बाबा की। हम तो जीरो हो गए थे, हाँ? बाबा के बने तब हम क्या थे? कोई जमा का खाता नहीं था, है ना? हिसाब ही हिसाब, हिसाब ही हिसाब हर कदम। आज बाबा ने हम आत्माओं को हीरो बना दिया, विशेष आत्माएं हम बन गए। तो अपने व्यक्तिगत कर्मों में, अपने पारिवारिक जीवन में
अपने कार्य क्षेत्र के जीवन में, सेवा के जीवन में, अलौकिक परिवार के जीवन में सबके साथ रहते हुए मुझे बाबा के साथ रहना है। बाबा ने कहा था, कितनी भी बड़ी सभा में मैं व्यक्तिगत मिलन कर लेता। वो प्यार खींचता है आत्मा का। संगठन में रहते हुए बाबा कहते हैं व्यक्तिगत पुरुषार्थ में रहो। तो संगठन में भी हम गुम नहीं हो जाएंगे। हम बाबा के कारण सबसे मिले। आप सबसे मिलन मेरा कब हुआ? जब मैं बाबा की बनी, आप बाबा के बने, तो हम सब आपस में मिले। पर कई बार आपसी मिलन में बाबा को भूल जाते। हाँ, मूल जिसने हमें मिलाया सबसे, हम बाबा को भूल जाते हैं। एक दो से ज्यादा अटैच हो जाते हैं, परंतु नहीं। सबके साथ रूहानी प्यार, मिलके ही चलना है। एक अकेला संपूर्ण नहीं बन सकता है। एक अकेला बाबा के कार्य को संपन्न नहीं कर सकता है। ब्रह्मा बाबा के होते हुए स्वयं बाबा ने अपने समान अनेकों को तैयार की, क्योंकि बाबा जानते थे सर्व के सहयोग से ही कार्य संपन्न होना है। इसलिए सबके साथ रहना है, पर संगठन में, सेवा में गुम नहीं हो जाना है। मैं निरंतर बाबा से जुड़ी रहूं। मुझे कर्म में नहीं खोना है। मुझे बाबा से जुड़े रहना है। और फिर आप देखिए, जब भी बाबा की याद में बैठेंगे, अनुभव करेंगे, मैं बाबा से जुड़ी हुई हूं। मेहनत नहीं लगी। इसलिए बाबा के साथ फिर बाबा कहते हैं, तुम्हारा तीसरा कंबाइंड रूप है फरिश्ता सो देवता। अभी फरिश्ता, होवनहार देवता। अब हमारा और कोई स्वरूप नहीं है। अभी फरिश्ता, होवनहार देवता। तो अपने आप वो दैवी मैनर्स, डिवाइन पर्सनालिटी हम अपने आप में अनुभव करेंगे। ये भी अटेंशन रखने से हो जाएगा। हमारे पास सब कुछ है। अब हमें कुछ खोजना नहीं है, हमें मिल गया है। सारे ही राज बाबा ने हमारे आगे खोल दिए। हम न जानते हों ऐसी कोई बात ही नहीं। बाबा ने हमें आप समान ज्ञान का सागर बना दिया है। बस ज्ञान का उपयोग करना है। प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान देते हैं तो भी इंटरनल लिंक मेरी बाबा से।
मन का दो स्थिति जानते हो ना, मैं आपसे बात करते भी मेरी बुद्धि और कहीं जाती है। वो जो अंदर की लिंक है वो मुझे बाबा से जोड़नी। तो हर समय योगी आप बन सकते हैं। टाइम नहीं है ये सवाल ही नहीं। बाबा कहते ना, हाथों से काम करो, दिल से, अर्थात शुद्ध बुद्धि से बाबा को याद करो। तो अगर मेरे मन की आंख के सामने बाबा है या बुद्धि परम धाम में है या कोई स्थिति की अनुभूति में है और मुख से ज्ञान दे रहे हैं, जिसको आज बाबा ने कहा वरदान में कि अव्यक्त स्थिति और मुख से सेवा, ये कंबाइंड स्वरूप, जिसको और शब्दों में बाबा कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवा एक साथ। सिर्फ मुख ज्ञान नहीं बोले, जीवन ज्ञान बोले, मेरा आचरण ज्ञान बोले, और मेरी मनसा बाबा की याद में। तो बाबा कहता है तीर लगेगा। कल बाबा ने कहा था ना कि कथनी है पर करनी में नहीं है, तो ज्ञान का तीर नहीं लगेगा। उस आत्मा का कल्याण हो जाएगा पर तुम्हारा जमा नहीं होगा, क्योंकि आचरण में नहीं। ये बाबा की इच्छा, आशा हम बच्चों को पूरी करनी है। हम सबको बाबा देखना चाहते हैं अव्वल अर्जुन। हर बात में अर्जुन मुझे बनना है। हर श्रीमत धारण करने का एग्जाम्पल मुझे बनना है। अब जबकि बाबा आया है, हमें मिला है, हमें सारे युक्तियां विधियां बता रहा है, तो मुझे सिद्धि स्वरूप बनना है। हमारी दृष्टि में शक्ति, हमारे शब्दों में शक्ति। और अब जो समय चल रहा है, जानते हो ना, संगम युग कितना बीत गया, कितने साल बीत गए? 85 वर्ष। अब संगम के अंत पर हम आ चुके हैं। बहुत सालों बाबा की पालना हम सबको मिली है। दादियों की बहुत प्रैक्टिकल पालना मिली। इतना यज्ञ चलाया, हर वर्ष कितने हमारी पालना के प्रोग्राम चले। अब बाप दादा का पार्ट निराकारी बन गया। अपने आकारी निराकारी स्थिति स्वरूप से अभी भी बाबा दे रहा है, ऐसे नहीं है बाबा नहीं है।
कई सोचते हैं कि अब तो बाबा आते नहीं हैं, दादियाँ तो है नहीं। अब ही तो हमारी जवाबदारी है। अभी और हमें ज्यादा मधु बनाना है, बाबा के यज्ञ को संभालना है। अभी हमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बनना है, ताकि हमारे नए भाई बहनें जो हमारे पीछे आ रहे हैं, हमारे छोटे साथी भाई बहनें, हमें उनको पालना देनी, उनको लगे हमारे लिए यही दादियां हैं, दीदियां। बाप दादा को नहीं देखा, हमें देखा, तो भी हमें देखे, हमें फॉलो करें, तो भी मंजिल पर पहुंच जाए, ऐसा हमें बनना है। और वो तभी होगा जब लगन में मगन, हम बहुत अच्छे सेवाधारी बने, हम बहुत अच्छे बाबा के साथी बने, हमें बहुत अच्छा योगी तपस्वी बनना है। बाबा ही बाबा बुद्धि में होगा तो अपने आप हमसे बाबा ही दिखेगा। कर सकते हैं, हमने सहज सहज कर लिया है, पर जो मूल चीज बाबा चाहते हैं वो कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? हम करेंगे, मैं करूंगी। मुझे नहीं देखना है और कुछ भी, कौन क्या कर रहा है, मधुबन वाले क्या कर रहे हैं, समर्पण सेंटर वाले क्या कर रहे, कोई कुछ भी करे, भगवान ने हरेक को बर्थ राइट दे दिया है। यही समय है, अभी भी हम जाग गए और पुरुषार्थ में लग जाएंगे तो जो परसेंटेज बाकी है संपूर्ण बनने में, उसको हम कंप्लीट कर सकेंगे। अब कोई माध्यम नहीं, कोई आधार नहीं, कोई बीच में नहीं, हर आत्मा डायरेक्ट बाबा से कनेक्टेड है। अब आप में लगन चाहिए, आप कितनी मदद ले सकते हैं। इसलिए और जागना है, जो कमियां रखी है, क्योंकि रखी है तब तो है, हमने ही रखी है, वो आदतें, वो कमियां हमें छोड़नी है और अपने आप को बना लेना है। लोग अनुभव करें, लोग जानते हैं ये ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, लोग जानते हैं ये ओम शांति वाले, जानते हैं ना, लोग जानते हैं ये ज्ञान मार्ग वाले हैं, हाँ, ये भक्ति नहीं करते हैं, जानते हैं। इनकी धारणाएं बहुत ऊंची है, क्योंकि आधा कल्प की भक्ति के बाद भी जो ना कर सके, वो धारणाएं बाबा के बच्चों ने बाबा के ज्ञान की शक्ति से की।
ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण जीवन शुरू होता है। कितनी ऊंची धारणा। जहां सारे अटक गए हैं हम वहां से शुरू हुए हैं। हमारा लक्ष्य है संपूर्ण निर्विकारी बनना। कोई भी विकार का अंश न रहे, हम वो पुरुषार्थ अपने ऊपर कर रहे हैं। रोज शुद्ध अन्न हम खाते। ये अन्न शुद्धि की धारणा साधारण नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोग उस अन्न शुद्धि के नियम के कारण नहीं बनते हैं बाबा के। हाँ? हम बच्चों ने 2 दिन उपवास करना, 4 दिन नहीं करना, वो नहीं, सदा शुद्ध आहारी। रोज अमृत वेले उठते। कभी कभी जागरण करना सहज है, पर रोज अमृत वेले उठना बहुत ऊंची धारणा है। रोज क्लास में जाते। लोग सोचते हैं कि कब तक जाना है आपको। हाँ, आपका तो कोर्स ही पूरा नहीं होता है। क्यों? रोज हमने जीवन के लिए ज्ञान योग धारण किया है। ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, प्रैक्टिकल हमें बनना है। अब जो रहा सहा पुरुषार्थ है वो मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो आपने कर लिया है। हम आपस में फंस गए, एक दो को देखते रहते नहीं। आपस में डिटैच, न्यारा होना है, स्वयं पर फोकस होना है। रोज अपने आप को देखना है और बाबा से बात करनी है। हम संपूर्ण नहीं बन गए हैं, ये तो क्लियर है ना। हाँ, हम खुद भी कहते हैं कि बाकी सब धारणा हो गई, बस इतना थोड़ा ये बाकी। ये गुण नहीं है, ये शक्ति नहीं है, मेरे में हिम्मत नहीं है, धीरज नहीं है, मुझे गुस्सा आ जाता है, कुछ ना कुछ कमी है। वो एक कमी इतना सब कुछ किया उस पर पानी फेर देती है। क्योंकि लोग हमारे बारे में कहेंगे ये हर बात में अच्छा है, बस एक ही बात नहीं। वो एक ही बात जो नहीं है वही सबको दिखती है और वही खुद को भी खलती है, अखरती है। तो वो भी क्यों रखनी है मुझे? खुद से बात कर लो। वो एक भी क्यों रखनी है? हमारे परिवार वाले, लौकिक वाले भी वही कहते हैं ना, हाँ मम्मी ने बहुत कुछ वहाँ सीखा है पर इतना ही है थोड़ा। हाँ? वो भी क्यों? उसका भी अटैचमेंट छोड़ना है कि वो कमी भी खत्म। तो अब जरूरत है खुद को खुद से बात करना, खुद की अवेयरनेस, खुद की लगन। रोज लक्ष्य रिवाइज करो। बनना है ना बाबा जैसा। और कोई विचार हो तो बता दो, अपने आप से पूछो। क्यों मटक रहे हैं, क्यों भटक रहे हैं, क्यों हिल रहे हैं? खुद से बात करो। तो अब बहुत जल्दी हो जाएंगे। ओम शांति।